आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 7 अप्रैल को पूछे जाने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो से आपका 80 से 90% प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न देखता हूँ। आपका प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए का 1759, खा 1769, गा 1779, घा 1789। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा 1789। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? का रूसो, खा मोंटेस्क्यू, गा दिदरो, घा वोल्टेयर। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का रूसो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? का काबूर, खा मेजिनी, गा बिस्मार्क, घा रूस। इसका आपका सही ऑप्शन होगा खा मेजिनी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? का 1851, खा 1861, गा 1870, घा 1881। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा 1861। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? का प्रसा, खा फ्रांस, गा ऑस्ट्रेलिया, घा रूस। आपका सही ऑप्शन होगा का प्रसा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? का 13 अप्रैल 1919, खा 15 अप्रैल 1919, गा 20 अप्रैल 1919, घा 25 अप्रैल 1919। इसमें 1919 दिया है लेकिन आपको तारीख चुनना है, तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का 13 अप्रैल 1919। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यह कथन किसका था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खा महात्मा गांधी, गा सुभाष चंद्र बोस, घा बाल गंगाधर तिलक। आपका सही ऑप्शन है गा सुभाष चंद्र बोस। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? का 1901, खा 1903, गा 1905, घा 1907। आपका सही ऑप्शन होगा गा 1905। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? का बिरसा मुंडा, खा जरत्व उरव, घा तिलका मांझी, घा सिद्धू और कानू। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा घा सिद्धू और कानू। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? का अब्दुल गफ्फार खान, खा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, गा राम प्रसाद बिस्मिल, गा मोहम्मद शमीम इकबाल और सरफराज इकबाल। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा खा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, हमारा पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान है, उसे क्या कहते हैं? का विकास, खा संसाधन, गा पर्यावरण, गा नियोजन। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा खा संसाधन। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? का वनों को काटना, खा अंतिम पशुपालन, अति पशुचारण, गा खनन, घा मधुमक्खी पालन। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा घा मधुमक्खी पालन। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी के रूप में पाया जाता है? का 27%, खा 30%, गा 43%, गा 87%। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा 43%। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? का नवीकरणीय योग, खा प्रभाव, गा जैव, खा नवीकरणीय योग। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घा अनवीकरणीय योग। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है? का दुर्लभ जाति, खा सामान्य जाति, गा संकटग्रस्त जाति, घा लुप्त जाति।
तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घ लुप्त जातियाँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन है का 25%, खा 50%, गा 5%, घा 75%। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का 25%। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? का वर्षा नियमित होने से, खा इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से, गा भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से, गा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? ऑप्शन है का फसल प्रतिरोध, खा वन प्रतिरोध, गा मछली पालन, गा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा का फसल प्रतिरोध। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? का औद्योगिक कचरों और रसायनों में जल की गुणवत्ता में कमी होना, खा अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, गा जल की मात्रा में वृद्धि होना, गा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? का जलाशय की तली में तलछट का जमाव हो जाता है, खा जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है, गा वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, गा सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा सूर्य ग्रहण हो जाता है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने पर आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? का प्रति व्यक्ति आय, खा लोगों की शिक्षा का स्तर, गा लोगों का स्वास्थ्य का स्तर, गा उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन गा उपयुक्त सभी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? का अधिक दिनों तक काम मिले, खा उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतने ही स्वतंत्रता उसे मिले, गा बेहतर मजदूरी मिले, घातिक अधिक बिजली प्राप्त हो। तो इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन खा उसके भाई को जितना स्वतंत्रता मिलती है उतना ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर क्या सूची करता है? का 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, खा किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, गा स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, खा घा है 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुछ बच्चों की संख्या। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की अनुपात। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? का कोयला, खा पेट्रोलियम, गा विद्युत, गा उपयुक्त सभी। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घा उपयुक्त सभी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियाँ तृतीय क्षेत्र में नहीं आती? का बैंकिंग, खा मधुमक्खी पालन, गा अध्यापन, गा किसी कॉल सेंटर में काम करना है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा मधुमक्खी पालन। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। का मोहन गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, खा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,
ग महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी समूह, घ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ख महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, किस वर्ष में उत्पादित के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? ऑप्शन ए का सभी वस्तुओं और सेवाएं, खा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं, गा सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाएं, घा सभी मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है? का पहले से ही शामिल, खा बाद में शामिल, गा शामिल नहीं, गा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का पहले से ही शामिल। प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए का 2005 ईस्वी, खा 2006 ईस्वी, गा 2007 ईस्वी, गा 2008 ईस्वी। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का 2005 ईस्वी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ए प्राथमिक, खा द्वितीयक, गा तृतीय, घा चतुर्थ। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा तृतीयक। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? का देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, खा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, गा विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, घा अदालतों और संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारी के अधिकारियों व्याख्या का अधिक ना होना। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घा, अदालतों और संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारी के अधिकारी की व्याख्या का अधिकार ना होना। तो इसका आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? का 20, खा 30, गा 40, घा 50। तो आपका सही ऑप्शन होगा गा 40। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? का ऑप्शन है 1956, खा है 1958, गा है 1960, घा है 1962। आपका सही ऑप्शन होगा का 1956। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, संविधान में कुल कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? का 15, खा 17, गा 19, घा 22। आपका सही ऑप्शन होगा घा 22। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? का भारतीय संघ राष्ट्रपति, खा राज्य उपराष्ट्रपति, गा नगर निगम मेयर, गा ग्राम पंचायत सरपंच मुखिया। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का भारतीय संघ राष्ट्रपति। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सेवन पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया था? का चीन, खा नेपाल, गा बोलिविया, गा श्रीलंका। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा नेपाल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है? का अमेरिका, खा लातिनी अमेरिका, गा अफ्रीका, घा यूरोप। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा लातिनी अमेरिका। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, बोलिविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? का फेडेकोर, घा सेवन पार्टी अलायंस, गा बामसेव, घा नेशनल अलायंस फॉर पल्स मूवमेंट। आपका सही ऑप्शन होगा का फेडेकोर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? का राजनीतिक दल
राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसालों की चिंता नहीं करते। अब खा है, दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है। गा, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। घा, दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घा, दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। नेपाल में SPA 7 पार्टी अलियांस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना? का है गिरिराजा प्रसाद कोइराला, खा राजा ज्ञानेंद्र, गा राजा वीरेंद्र, घा राजा महेंद्र। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा राजा वीरेंद्र। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी 7 अप्रैल को ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आने वाले सामाजिक विज्ञान में कुछ सहयोग प्राप्त हो सके। धन्यवाद।